श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई। जहि जस रघुपति करहीं जब सो तस तेहि क्षण होई। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, ना कोई ज्ञानी है ना मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। कहूँ राम गुण गाथ भरद्वाज सादर सुनहूँ। भव भंजन रघुनाथ भजु तुलसी तजी मान मद। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले श्री रघुनाथ जी को भजो। हिमगिरि गुहा एक अति पावन बह समीप सुरसरी सुहावन। आश्रम परम पुनीत सुहावा देख देव ऋषि मन अति भावा। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। निरखी शैल सरी विपिन विभागा भयउ रमापति पद अनुरागा। सुमिरत हरि श्राप गति बाधी सहज विमल मन लागी समाधि। पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के शाप की, जो शाप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। मुनि गति देखी सुरेश डराना कामहि बोली कीन्हे सन्माना। सहित सहाय जाहु मम हेतु चलेउ हरसिए जलचर केतु। नारद मुनि की यह तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद की समाधि भंग करने को जाओ। यह सुनकर मीनध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। सुनासीर मन महु असी त्रासा चाहत देव ऋषि मम पुरबासा।
जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल काके इब सबही डिराही। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देवर्षि नारद मेरी पुरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कौए की तरह सबसे डरते हैं। सुख हाड़ ले भाग सठ, स्वान निरखी मृगराज। छीन ले जन जान जड़, तिमि सुरपति ही न लाज। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।